जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भक्तों की श्रेणियों का वर्णन किया गया है कि भक्त की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो उसमें 4 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। प्रथम श्रेणी है आर्त की। आर्त माने संकट निवारण के लिए भगवत भजन करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला। दूसरा है जिज्ञासु, प्रभु को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला। तीसरा है अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए भगवान को भजने वाला। चौथा है ज्ञानी, जो ज्ञानी है, प्रभु को ज्ञानी भक्त अति प्रिय है, जो भगवान को जान करके और भगवान की भक्ति करता है, ये ज्ञानी है, ये भगवान को बहुत प्रिय है। श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय, पंचम अध्याय के 23वें श्लोक में बड़ा सुंदर भक्ति के सोपान भी बताए गए हैं। नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवण, ईश्वर की लीला, कथा, महत्ता, शक्ति आदि को परम श्रद्धा समेत अतृप्त मन से निरंतर सुनना, ये श्रवण भक्ति है। कीर्तन, ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद पूर्वक बड़े उत्साह के साथ कीर्तन करना। स्मरण, निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करते रहना। उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मंत्रमुग्ध होना। भगवान के महात्म्य का स्मरण किया और उसमें मंत्रमुग्ध हो गए। पाद सेवन, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को आधार समझना। केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के उन्हीं को अपना आधार मान लेना। अर्चन, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से अर्चन होता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र सामग्री से भगवान के चरणों का पूजन करना, ये 5वें प्रकार की भक्ति है, अर्चन। और इसके बाद आता है बंधन। भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश से व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना और सेवा करना, ये बंधन कहलाता है। इसके बाद दास्य, ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझ करके परम श्रद्धा से सेवा करना। परमात्मा मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। सख्य, ईश्वर को ही अपना परम सखा समझना, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना, ये सख्य भाव है। आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवत चरण में सर्वदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना, यह उच्चतम व्यवस्था है। अथवा यूँ कह दूँ कि भक्ति को, ये भक्त की अंतिम सीढ़ी है। इस पर आरूढ़ होते ही भगवत प्राप्ति का द्वार निर्वात खुल जाता है। जिस समय हम आत्मनिवेदन, ये नवी सीढ़ी है, और इसमें जब हम पहुंच जाते हैं तो भगवत प्राप्ति का द्वार निर्वात खुल जाता है। ये भगवान की नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इस तरह से नवधा भक्ति का वर्णन मैंने आप लोगों को किया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।